ओरी ओरी खेले भरत डोरी बोले श्री रामचंद्र भगवान की। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए गए। क्योंकि इस धरातल पर जो भी मानव के रूप में जन्म लेता है उसको गुरु तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि गुरु बिने भवनि तरई न को, जो विरंचित संकर सम होई।
मानव का शरीर मिला है तो गुरु तो करना ही पड़ेगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं लिए तो भले ही ब्रह्मा के समान भगवान शिव के समान भी वो हर प्रकार से सामर्थ्यवान है, फिर भी उसका उद्धार नहीं। तो प्रापर पावन परमेश्वर परमात्मा भी जब इस धरातल पर मानव के रूप में अवतरित हुए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, गुरु दीक्षा ग्रहण किए और चारों भाई विद्या अध्ययन करने लगे। गुरु रह गए पढ़न गुरु रह गए अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाति शरण पास विचारी, जाति चारों भाई विद्या अध्ययन करते हैं। कुछ ही दिनों में संपूर्ण विद्या, धनुर विद्या, युद्ध विद्या और संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन करके चारों भाई वापिस अवधि आ गए। और भगवान राम का जो नियम है प्रतिदिन का, सुबह उठते हैं सबसे पहले प्रातःकाल भगवान राम चारों भाई सुबह उठते हैं, सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक पुत्र को कहीं तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ, किसी देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता के चरणों में ही सभी तीर्थ, सभी देव सब समाहित हैं। और यदि माता पिता को कष्ट देता है, माता पिता की आज्ञा को न मान करके और ऐसा कार्य करता है जिसके कारण माता पिता को कष्ट होता है, तो भले ही 24 घंटा बैठ करके भगवान का पूजा कर रहा हो तो उसकी पूजा निरर्थक है। क्योंकि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक माता पिता के चरणों में ही सभी तीर्थ समाहित हैं, उसको कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है।
माता पिता के चरणों में ही सभी देव समाहित हैं, उसको किसी देव की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जब तक माता पिता हैं उसको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म माता पिता के चरणों की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता को हर प्रकार से ऐसा कार्य करना कि कभी माता पिता के को किसी भी प्रकार का दुख न होना, कष्ट न होना। क्योंकि पिता बेटे के लिए जितना बन पड़ता है करता है, उसकी पढ़ाई के लिए चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे दूसरे के यहाँ जाकर के सुबह से शाम तक मजदूरी करना पड़े, लेकिन बेटे का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई, कि हमारा बेटा कहीं पढ़ लिख करके कोई उच्च पद को प्राप्त कर, उसके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। भले ही वो अपना स्वयं एक कपड़े में जीवन बिता दे, लेकिन अगर बेटा कह दिया है तो कहीं से चाहे कर्जा लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसकी इच्छा को वही पूरी करता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला, और यदि जीवन में कभी भी अपने कारण माता या पिता के आंखों में कभी आंसू आ जाए तो उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता, उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। और जो माता पिता, जो माँ बेटे को 9 महीने तक गर्भ में रखती और जब तक उसका जीवन है और जब तक हाथ पैर चलता है अपने बेटे के लिए वो हर कार्य करता है, लेकिन वृद्धा अवस्था जब आती है तो जो बाप 20 साल 25 साल सेवा किया, पालन पोषण किया, वृद्धा अवस्था में 1 वर्ष भी सेवा करने में बड़ी कठिनाई लगती है लोगों को। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि जो माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं, यही माता पिता हम जब 5 वर्ष 6 वर्ष के तक चलना भी इन्हीं पिता के हाथ को पकड़ करके चलना सीखे, इन्हीं के द्वारा कमाई से हम आज कोई लायक है। ऐसे माता पिता को यदि कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शिव के यहाँ 2 पुत्र जन्म लिए, स्वामी कार्तिकेय और गणेश थे। दोनों में छोटाई बड़ाई का अंतर ज्यादा नहीं था, देखने में एक ही की तरह दोनों की उम्र थी। भगवान शिव एक दिन पार्वती जी से बैठ करके चर्चा की कि दोनों बेटे तो विवाह करने के योग्य हो गए और दोनों का विवाह भी करना चाहिए, लेकिन यदि कार्तिकेय का पहले विवाह कर देते गणेश रूठ न जाए, यदि गणेश का विवाह करते तो गणेश उम्र में थोड़ा छोटा है कार्तिकेय से, तो ये भी उचित नहीं है। तो क्या करें? तो भगवान शिव ने एक शर्त रखी विवाह के लिए, स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों के लिए एक शर्त रखी कि जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। दोनों भाइयों के समक्ष भगवान शिव ने प्रस्ताव रखा। तो स्वामी कार्तिकेय की सवारी तो मयूर थी, अपने मयूर पर बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। अब गणेश जी की सवारी चूहा। गणेश जी मन में विचार किए कि वैसे तो चूहा से यदि मैं जाता भी हूँ तो कई जन्म व्यतीत हो जाएंगे, परिक्रमा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन माता पिता जब बैठे हुए हैं
तो माता पिता से बढ़ करके तीनों लोकों में है कौन कि किसकी परिक्रमा करने के लिए के जाए। गणेश जी भगवान शिव और पार्वती को बैठा करके और 5 परिक्रमा कर लिए। गणेश जी भगवान शिव से कहे कि अब हमारा विवाह आप करवा दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि पहले परिक्रमा करके तो आओ। गणेश जी ने कहा कि आप एक परिक्रमा करने के लिए कहे थे, हम तो 5 परिक्रमा कर लिए। गणेश जी ने कहा कि जब तक माता पिता जीवित हो उन्हीं के चरणों में संपूर्ण सृष्टि के जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु जितने भी तीर्थ हैं, सब कुछ माता पिता के चरणों में ही समाहित रहता है। एक साथ में मैं सबकी परिक्रमा करता हूं। कहने का तात्पर्य ये है भगवान राम ये मानव के रूप में इस धरातल पर आने का उनका मुख्य कारण यही था कि मानव का वास्तविक धर्म क्या है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, उपकार इनके लाखों हैं। इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना कौन सिखाया तुझे, सब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौन सिखाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। हर अमृत तेरे वालों के, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। कभी इस पर विचार करना कि यदि एक बाप किसी पिता के यदि 2 बेटे हैं और उनकी वृद्धावस्था आ गई, दोनों तो धन संपत्ति में तो बंटवारा करते ही हैं। पिता में भी बंटवारा, 6 महीना छोटे की तरफ, 6 महीना बड़े की तरफ। जो आज आप कर रहे हैं
वही जब पैदा हुए थे आप, उस समय यदि आपके माता पिता किए होते कि 6 महीना हम तो पालेंगे और 6 महीने के बाद में छोड़ देंगे, 6 महीना पाल करके यदि माता पिता आपको छोड़ दिए होते कि अब पालन पोषण 6 महीने के बाद में फिर हम करेंगे, तो शायद आप जीवित नहीं हैं। और वास्तव में हम बताएं आपको कि जिस परिवार में आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम नहीं है, माता पिता बेटा पिता को नहीं देखना चाहता, भाई भाई को नहीं देखना चाहता, तो वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी तीर्थ कर ले, इसका सब निरर्थक है। सबसे पहले तो अपने परिवार से तो प्रेम करो, सबसे पहले तो अपने परिवार में सामंजस्य बैठाओ, पूजा पाठ तीर्थ यात्रा ये सब तो बाद की बात है, ये सब तो होता रहेगा। जब परिवार में सामंजस्य होगा, परिवार में आपसी प्रेम होगा, तो सब कुछ होगा। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। तो एक दिन वो सेठ स्वप्न में देखता है कि लक्ष्मी जी आई और कहती हैं कि मैं कल शाम को तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। जो स्वप्न में ही सेठ कहता है, मां यदि आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो हम तो दरिद्र हो जाएंगे, ये हमारी कई पीढ़ियों की संपत्ति जो है आपके जाने से आपके साथ ही चली जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये बात तो है, क्योंकि मैं जाऊंगी तो हमारे साथ तो धन संपत्ति वैभव तुम्हारा जो कुछ है सब चला जाएगा। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, मां कुछ दिन के लिए और हो जाती। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं रुक तो नहीं सकती, कल मैं तुम्हारा घर छोड़ करके कल मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते एक वरदान मैं दे के जाऊंगा। जो तुम लोग मांगना चाहते हो वो मांग लेना, मैं दे दूंगा, लेकिन अब समय पूरा हो गया है, इसलिए हमको कल जाना है। और ये वार्ता इतना हुए कि उसकी नींद खुल गई। सेठ छटपटा करके उठा और सभी परिवार के लोगों को एकत्रित किया कि लक्ष्मी जी सपने आकर के ऐसा कह करके गई है और शाम तक आज लक्ष्मी जी घर छोड़ करके चली जाएंगे, लेकिन जाते जाते ये कह गए हैं कि एक वरदान मैं दे दूंगी। तो लक्ष्मी जी से क्या मांग लिया जाए? किसी ने कहा कि 2-4 फैक्ट्री मांग लिया जाए, कोई ने किसी ने कहा इतनी संपत्ति वैभव ये मांग लिया जाए, कोई अपना अपना प्रस्ताव परिवार वालों ने सबने रखा। लेकिन उनकी जो सबसे छोटी बहू थी वो कुछ न बोली। सेठ ने कहा कि बहू तुम भी कुछ बताओ, कुछ तो कहो। उसने कहा मैं क्या बोलूं, यदि आप हमारी बात को माने तो लक्ष्मी जी से केवल एक चीज मांग ले। क्या? सुमति। लक्ष्मी जी से केवल एक चीज मांग लेना, सुमति। सभी लोग डांटने लगे, क्या सुमति लेकर के खाओगी, सुमति लेकर के ओढ़ोगी, क्या सुमति लेकर के कोई बिजनेस करोगी? लेकिन सेठ ने कहा कि छोटी बहू कह रही है तो कुछ सोच समझ करके ही कह रही होगी।
लक्ष्मी जी जब आए जाने के लिए तैयार हुए घर से, सब परिवार वाले इकट्ठा थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमने जैसा कहा था एक वरदान देने के लिए, जो मांगना चाहे तो एक वरदान सेठ मांग लो, मैं अब जा रही हूं। सेठ हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी से कहा कि माँ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमको आप सुमति दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ये आपको सलाह किसने दी? छोटी बहू ने। लक्ष्मी जी ने कहा कि बहू के घर में केवल सत्संग का प्रभाव, घर वाले घर परिवार में सत्संग निरंतर होता है, जिसके फल स्वरूप ये आपको सलाह दी है। और जो सलाह दी है वो किस सलाह दी है? जो आप मांगे हैं सुमति, अब तो आपको छोड़ करके हम कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ तो यदि भगवान भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन पूजन करना है, तीर्थ व्रत करना है, तो कम से कम सबसे पहले अपने परिवार में आपसी प्रेम, भाईचारा, आपसी सामंजस्य, ये सबसे पहले जरूरी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि महर्षि विश्वामित्र महाराज यज्ञ का कार्य करते हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, लेकिन तप और भजन की प्रभाव से ये ब्रह्मर्षि हो गए। विश्वामित्र महाराज यज्ञ कार्य करने के लिए जब भी बैठते हैं, रावण द्वारा प्रेरित बड़े बड़े राक्षस दैत्य अपनी सेना लेकर के पहुंचते हैं और उनके यज्ञ कार्य में विघ्न डालते हैं। बीच में ही यज्ञ का समापन करना पड़ता है, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र